आपने जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उसके स्टार्ट में या एंड पर क्लिक करें। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखें और माउस को ड्रैग कर लें तो वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगी। अब आप इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन साइज चेंज कर सकते हैं, आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप जो भी फ़ॉन्ट का साइज़ और स्टाइल सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट उसी तरह से फॉर्मेट हो जाएगी। मैं दोबारा इसको सिंपल स्टाइल पे लेके आता हूँ। इसका साइज़ 18 रखते हैं और इसको बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड का मतलब है कि फ़ॉन्ट को थिक कर लेते हैं जिससे आपकी राइटिंग नुमायाँ नज़र आएगी। अगर आप फ़ॉन्ट को या अपनी टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हैं तो आप इटैलिक का बटन यूज़ कर सकते हैं। आप अंडरलाइन का बटन इसको दबाएंगे तो उससे आपकी जो टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन लग जाएगी, मीन्स कि वो अंडरलाइन हो जाएगी। फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए या अपनी राइटिंग को मुख्तलिफ साइज़ के अंदर आप बड़ा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट इंक्रीज़ बटन क्लिक करेंगे तो आपकी राइटिंग का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप फ़ॉन्ट को छोटा करना चाहते हैं तो इसके लिए डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का फंक्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करें। इसके अलावा आप अपनी राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे आपकी टेक्स्ट वैसे ही आपको उसी कलर के अंदर नज़र आएगी। आप बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट की है उसकी बैकग्राउंड उसी तरह से उस कलर के अंदर चेंज हो जाएगी जैसा कलर के आप बैकग्राउंड का चाहते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट की अलाइनमेंट पोजीशन चेंज करने के लिए आप पैराग्राफ का ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ग्रुप में अगर हम राइट अलाइन का बटन प्रेस करते हैं तो जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट की है वो दाईं तरफ मूव कर जाएगी, और अगर आप सेंटर का बटन क्लिक करते हैं तो आपकी टेक्स्ट सेंटर पोजीशन में आ जाएगी। और अगर आप लेफ़्ट अलाइन का बटन क्लिक करेंगे तो आपकी टेक्स्ट पेज के ऊपर लेफ़्ट अलाइन हो जाएगी, यानी कि आपकी टेक्स्ट बाईं तरफ उस पोजीशन में आ जाएगी। इस तरह आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग फंक्शंस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।